क्या आप जानते हैं कलयुग का अंत कब और कैसे होगा और आने वाले युग में कलयुग के बाद का समय मनुष्य जीवन में क्या बदलाव लाएगा। दरअसल जिस युग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो है कलयुग। पुराणों में अक्सर आपने 4 युगों के बारे में सुना ही होगा, जिसमें से हम जिस युग में हैं वो आखिरी युग कलयुग ही है। जीवन के इस काल चक्र में कलयुग क्रोध, लोभ, दुराचार और पाखंड से भरा हुआ है। यानी कि ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, आयु और स्मरण शक्ति दुनिया से लुप्त होती चली जाएगी, ठीक वैसे जैसे अब वर्तमान में हो रहा है। ये काल कितना भयावह हो सकता है, ये बात समय समय पर साबित हुई है। कोरोना महामारी से दुनिया भर में मचा हाहाकार आज इस युग को परिभाषित भी कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युग का अंत कब और कैसे होगा? क्या होगा इस युग के बाद? कलयुग से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। आज कलयुग के अंत को जानने से पहले जरूरी है कि हम पुराणों में दिए 4 युगों के बारे में जान लें। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग जीवन के काल चक्र का हिस्सा है। सतयुग ये काल चक्र का सबसे पहला और अच्छा युग था। इस युग में अपराध शून्य और सत्य शिखर पर रहा। लेकिन त्रेता युग आते आते नैतिक व सामाजिक मूल्यों में कमी आई और इसी समय कई राज्यों का उदय हुआ और कई युद्ध भी लड़े गए। लेकिन वहीं द्वापर युग यानी काल चक्र के तीसरे युग में नैतिक और सामाजिक मूल्यों में बहुत अधिक कमी आई और उस दौरान लोग अपने पूर्वजों की तुलना में काफी कमजोर और तामसिक कुरीतियों से भरे हुए रहे। पर जब काल चक्र का चौथा और अंतिम युग कलयुग आया तो लोग पहले की तुलना में अपने पूर्वजों से कमजोर पाए गए, जहां प्रदूषित पर्यावरण, वायु, जल और भोजन की आपूर्ति बहुत कम हुई। तो वहीं अपराध चरम पर रहा। लेकिन ये अभी कलयुग का अंत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ये कलयुग का पहला चरण है। दरअसल कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है, जिसका प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि 2022 में अनुमान लगाया जाए तो अब तक 5,124 वर्ष बीत चुके हैं और बचे हैं 42,68,076 साल। लेकिन सवाल अब ये भी है कि आखिरकार अगर ये कलयुग की शुरुआत है तो इसका अंत कब और कैसे होगा? पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी एक संकेत देती है कि अभी कलयुग का अंत बहुत दूर है, क्योंकि जब कलयुग का अंत आएगा तब चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। कलयुग का अंत आते आते मानव कद और उम्र दोनों से ही छोटा हो जाएगा। संसार की ऐसी दशा होगी जहां धरती पर अन्न नहीं उगेगा, नदियों में पानी नहीं होगा और पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और लोग तामसिक भोजन की तरफ ही बढ़ेंगे। कलयुग के अंत में बड़े बड़े युद्ध होंगे, प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखाएगी, मनुष्य की औसत आयु 20 साल ही रह जाएगी और महज 16 साल की उम्र में लोग वृद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया ये भी गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान युवावस्था में ही खत्म हो जाएगा और गंगा उल्टी बहने लगेगी, यानी गंगा नदी वापस वैकुंठ चली जाएगी। क्रोध, लोभ, दुराचार, पाखंड और द्वेष की भावना ही लोगों को कलयुग के अंत तक ले जाएगी, जो किसी नर्क सा प्रतीत होगा। लेकिन धर्म ग्रंथों में लिखी ये बात तो आपने सुनी ही होगी, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तब पापियों के विनाश के लिए भगवान विष्णु धरती पर प्रकट होते हैं। कलयुग में कुछ ऐसे ही पापों के विनाश के लिए किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु धरती पर अवतरित जरूर होंगे और इस बात का प्रमाण हर बार हम ग्रंथ कथाओं के जरिए पढ़ते भी आ रहे हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, भगवान विष्णु के ये सभी अवतार इस बात का प्रमाण भी रहे हैं। लेकिन पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और उसके बाद फिर धरती पर धर्म की स्थापना होगी, जिससे लोगों का कल्याण होगा, लोगों के गुणों में बदलाव आएगा और शुरुआत होगी एक नए युग सतयुग की।